आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अयोध्या वाली ट्रॉफी जो आप लोकसभा में, संसद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में देखते हैं, उस ट्रॉफी जिसे अवधेश प्रसाद कहा जा रहा है, जो सांसद बने हैं फैजाबाद अयोध्या से, उस ट्रॉफी पर विवादों का साया गहरा गया है। दरअसल अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मुकदमा किस चीज का है? मुकदमा है अपहरण का, यानी किडनैपिंग का। तो अब अयोध्या फिर से चर्चा में आ गई, फिर से अवधेश प्रसाद चर्चा में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि सांसद बने हैं तो उनके बेटे ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। मुकदमा किडनैपिंग का है, मारपीट का है, धमकी के भी आरोप लगे हैं। दरअसल अजीत प्रसाद हैं, वो आगामी विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 10, उसमें जो विधानसभा है मिल्कीपुर की सीट, उस मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और सपा के उम्मीदवार भी हैं, लगभग तय है उनका लड़ना। आपको बताएं, अयोध्या सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद इस मिल्कीपुर सीट से विधायक थे और विधायक रहते हुए वो लोकसभा चुनाव लड़े और उन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। अब पुलिस ने कहा है कि इनके बेटे ने सरेआम एक आदमी को जमीन खरीदने और कुछ पैसों के लेन देन के लिए रोका, उसका अपहरण किया और अपहरण करने के बाद उसकी पिटाई की और बोला कि अगर पुलिस के पास जाओगे तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि रविवार का है। अब इस पूरे मामले में सपा सांसद अवधेश प्रसाद का भी बयान आया है। पहले जरा पुलिस का बयान सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताएंगे कि अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं और पीछे इसकी कॉन्स्पिरेसी क्या है, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले जरा सुनिए पुलिस क्या कह रही है, उसके बाद हम अवधेश प्रसाद से आपकी बातचीत करवाएंगे, उनसे भी रूबरू कराएंगे। सर, क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। इस प्रकरण में वादी द्वारा दिनांक 21/9/2024 को आरोपी गण के विरुद्ध उसे बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच के क्रम में सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं एवं वादी को साथ ले जा रहे हैं। वादी द्वारा अंकित जमीन के संबंध में जांच करने पर विक्रेता द्वारा आरोपी को जमीन लिखने की बात बताई जा रही है। प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आपने सुना कि पुलिस का इस पूरे मामले में क्या बयान है। अब इस पूरे मामले में अवधेश प्रसाद की भी प्रतिक्रिया आई है। अवधेश प्रसाद ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है। अब इस वजह से राजनीति के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि शनिवार को अयोध्या की कोतवाली है, शहर कोतवाली, वहां रवि तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने एक कंप्लेन दर्ज कराई। पुलिस ने कहा है कि ये घटना शनिवार दोपहर फैजाबाद शहर के एसबीआई शाखा के पास हुई है, चौराहे के पास हुई है और जमीन खरीद में कमीशन को लेकर के विवाद हो गया है। और पुलिस के सोर्सेस के मुताबिक पुलिस ने चोट पहुंचाने, घातक हथियार से लैस होकर बलवा करने, यानी अजीत प्रसाद ने के पास में हथियार भी थे और उन्होंने दंगा करने की भी कोशिश की, जान से मारने की धमकी देने की भी बात सामने आई है और इन तमाम धाराओं के तहत उन्होंने अजीत प्रसाद पर मुकदमा कर दिया है। और पुलिस ने कहा है कि यह घटना एक जमीन खरीद के मामले को लेकर के हुई है। पहले अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, ये जो उनके बेटे पर आरोप लग रहे हैं, अवधेश प्रसाद को सुनिए। उनका कहना है कि जो तमाम आरोप उनके बेटे पर लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। ये
हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि लोगों में इतना लगाव है इस और सरकार के कार्यों के बारे में इतना गुस्सा है, हर आदमी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराना चाहता है। जिस तरह से हमको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में हमको जनपद अयोध्या का सांसद बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश है। इसलिए फर्जी तौर से, राजनीतिक कारणों से फर्जी तौर से ये मुकदमा गठित किया है। और साथ ही साथ आपको पता है कि 18 तारीख को हाजीपुर बरसेडी थाना रौनाही की पुलिस ने 18 तारीख को जब अमरपुर में सरकारी कोटे का चयन हो रहा था, उसमें दुखीराम 35 साल की उम्र थी, वो गया हुआ था वोट डालने और वहां के दरोगा ने जब उसने कहा अरे भाई ये तो सुरक्षित सीट थी, ये तो हरिजन का कोटा था, ये सामान्य कैसे हो गया। दरोगा आग बबूला हो गए, धक्का मारा, इतना धक्का मार के बुलाया, वो बेसुध हो गया, बेहोश हो गया और अस्पताल आते आते मर गया। इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी और हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी परसों किया था, छपा भी है और आज उसके घर ही से आ रहे हैं। शोक संवेदना थी, कम से कम 5000 की भीड़ थी और इसमें घोषणा भी किया है अगर कार्रवाई न हुई, पीड़िता की मदद न की गई तो 1 तारीख को जिला मुख्यालय पर बड़ी तादाद में हम धरना देंगे, घेराव देंगे। इसी को दबाने के लिए ये मन ग्रहण करके ये FIR किया है, इसमें कोई बल नहीं, पूरा झूठा। अब इस पूरे मामले में अजीत के खिलाफ बहुत गहन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी हो जाए। अजीत के साथ इस पूरे मामले में 5-6 अन्य लोगों ने भी परिमुकदमा किया गया और बताया गया है कि जिस शख्स ने उन पर कंप्लेन करी है, तिवारी नाम के, उसको धमकी दी और उसका अपहरण भी किया। मामले में जो और आरोपी उसमें अजीत प्रसाद हैं, राजू यादव हैं, शशिकांत राय हैं और एक और अननोन पर्सन है। उनके खिलाफ जो है ये कंप्लेन जो दर्ज कराई गई उसके तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। अब बहुत दिलचस्प हो गया है कि अवधेश प्रसाद जब सांसद बने तो उनकी ये सीट मिल्कीपुर खाली हो गई और पिछले कई बार से वो यहाँ से विधायक बनते आए हैं और वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। और मिल्कीपुर सीट से अभी कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगा कि अजीत प्रसाद वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। उसकी संभावनाएं बहुत प्रबल बताई जा रहे हैं और अवधेश प्रसाद लगातार चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने अयोध्या में बीजेपी को हराया है। अयोध्या जो बीजेपी के लिए आन बान और शान है और उनकी इस जीत को, अवधेश प्रसाद की इस जीत को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ट्रॉफी की तरह संसद में लेकर बैठती है। अब बीजेपी के तमाम प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अवधेश प्रसाद जो हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके बेटे पर मुकदमा है। तो क्या अब जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद के, उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं, ये एक बहुत दिलचस्प बात है। तो आपको जाते जाते सुनवाते हैं जो आरोपी अवधेश प्रसाद के हैं उन पर और अवधेश प्रसाद पर, जिस पर अवधेश प्रसाद के बेटे द्वारा जिसको पीटा गया है उसका बयान क्या है, वो क्या आरोप लगा रहा है। आइए इस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं।
क्या मामला था? मैं कचहरी गया था थोड़े काम से, वहाँ हमको कागज लेना था। उसके बाद में मैं वहाँ से निकला जो है और जाने लगा घर की तरफ। तो विशाल मेगा मार्ट है यहीं पे जो है, डॉक्टर मंजूषा पांडे जी के बगल में। वहीं थोड़ा आगे पे जो है कार्नर पे एक आदमी चना बेचता है। तो हम वहीं रुक के, मैं और मेरे साथ एक लड़का मेरे बगल का परवेश वर्मा था, चना खाने लगा। इतने पे 4-5 गाड़ी आके खड़ी हुई, जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाया, उसके बाद में जो है जबरन गाड़ी में हमको बैठा लिए। उसके बाद हमको लेके गए रिकाबगंज चौराहा झारखंडी के पास। वहाँ से फिर लौटाने के बाद जो है मारने पीटने लगे। जो है गाड़ी में लौटाने के बाद लेके आए हमको तहसील के पास। तहसील के आपको कितना मारा है? क्या पीड़ा किया आपको? हमको 4 से थप्पड़ मारे। हमको केवल दहशत में लाने के लिए मारे, लेकिन जैसे थोड़े थोड़े में ही मामला बड़ा होता है। हम इतना चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था जो है बराबर हमारी। आपको जान से मारने की धमकी भी दी है? राजू यादव धमकी दे के गए हैं। ये राजू यादव कौन है? अजीत प्रसाद कौन है, ये बताइए। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं, और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। विशेष उनके बारे में हमको प्रॉपर्टी डीलिंग वूलिंग का काम करते हैं। विशेष जानकारी हमको क्या नहीं। कहा आपको? बंद गाड़ी में आपको क्या धमकी दी? हमको बोले जो है कि मेरा पैसा जो है जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो जो है हाथ पैर तोड़वा देंगे। फिर उसके बाद में जब राजू यादव हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। प्रशासन वाले आपको वीडियो बना रहे थे उस पर? वो एक कोई शशिकांत राय थे, उन्हीं के साथ थे। नाम उनका हम पढ़े, उनको हम पहचानते नहीं है, कभी हमने उनको देखा नहीं है। क्या उनके पर्सनल गनर थे कि वैसे? अब ये तो हम नहीं जानते हैं। साथ में उनके थे। आपका वीडियो बनाया है? हमको जो है गाली गलौज देने लगे, और उसके बाद में इसको जो है डांट के भगा भी दिए। और जो है वीडियो जो है दबाव बना के बोले जो है वीडियो में यही बोलना जो है 4 से 5 तक जो है पैसे दे देना। उसके बाद अगर पैसे नहीं देते हो, जो हमारी इच्छा कहेगी हम वो करेंगे। तो हमने वही जो है वीडियो में बोल भी दिया। ये भी कहा जा रहा है कि अवधेश प्रसाद दलित हैं, और दलित होने की वजह से और जिस तरीके से चुनाव जीते हैं अवधेश प्रसाद अयोध्या से, और जिस तरीके से बीजेपी की किरकिरी हुई है, उनसे बदले की भावना के चलते, उनसे बदला लेने के चलते उनके बेटे पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। अब राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें करते हैं, अपने अपने बयान देखते हैं, तो ये सब राजकाज चलता रहता है। लेकिन अयोध्या की बात हो, वहाँ से बीजेपी की हार हो, और अब जो जीते उनकी बेटे पर बात हो, मुकदमा हो, तो खबर तो बनती है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।